हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हम पहले देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस कल के लिए कैसी रहेगी। बट जस्ट बिफोर स्टार्टिंग दैट, कल हमने जैसे बात की थी इन केस ऑफ बैंक निफ्टी की, अगर नीचे की तरफ अराउंड 400 के आसपास रिवर्सल आई थी, तो अगर आपने वो रिवर्सल पकड़ा है तो प्लीज़ डू कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। अब लेट्स गो एंड स्टार्ट निफ्टी फर्स्ट, बिकॉज कल निफ्टी की एक्सपायरी है। आई विल बी यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश और हिंदी, ताकि मैक्सिमम ऑडियंसेस को समझे, बिकॉज कल काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि प्लीज़ हिंदी में भी कीजिएगा। तो आई विल ट्राई टू कीप इट इन बोथ द लैंग्वेजेस। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चलिए निफ्टी का देखते हैं कि क्या हुआ है। ये निफ्टी की वीकली चार्ट है, आपको यहाँ पर दिखेगा डब्ल्यू विच मीन्स वीकली। दिस इज द ब्लू वन विच मीन्स इट इज, दिस वन इज एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वीकली में तो हमारा सारा कुछ अभी तक बुलिश ही है। ये प्रीवियस वीक का लो जो है वो 21,329 पे है। तो इट इज अभी तक तो इसने टेस्ट नहीं किया या चैलेंज भी नहीं किया है। बट हाउएवर दिस वीक इट, प्रीवियस वीक का हाफ वे थ्रू अब तक आ चुका है। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि क्या चल रहा है। तो लेट्स गो एंड चेक द डेली वन। अगर आप लोग को कल जो हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो प्लीज डू कमेंट। यहाँ पर हमने कल कहा था, लाइक वी वर डिस्कसिंग दिस वन, दैट दिस लेवल वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। पिछले 3 दिनों से दिस लाइन वाज टेकिंग अ सपोर्ट, राइट। इट वाज समवेयर इन द जोन ऑफ 21,650। और हमने कहा था कि क्लोजिंग बिल्कुल उसके नीचे दिया, विच वॉज बेरिश, और हमने ये भी कहा था कि ये दिस विल एक्ट एज अ इमीडिएट रेजिस्टेंस। और मैंने तो ट्विटर पे इमीडिएटली व्हेन द प्राइसेस वर कमिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मैंने इमीडिएटली वहां पर मेंशन किया था दिस विल एक्ट एज अ इमीडिएट सपोर्ट, बिकॉज दिस इज अ रीसेंट रेजिस्टेंस विच वॉज अर्लियर अ सपोर्ट। तो एग्जैक्टली आज मार्केट वहां से खुली और वन वे मतलब निफ्टी नीचे गई। और निफ्टी इनफैक्ट वाज मच मोर बेरिश देन बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी में वी सॉ सम रिकवरी टुडे। हवेवर निफ्टी में कोई रिकवरी नहीं है, ऑल थैंक्स टू स्पेशली आई गेस आईटी सेक्टर। लेट्स गो एंड चेक अभी 15 मिनट। सो ऑब्वियसली डेली में तो ये बहुत ही नेगेटिव लग रहा है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी ये जो लेवल, ये पर्टिकुलर कैंडल थी, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, तो इसकी अगर लो अगर आप देखोगे तो इट इज 21,493, अराउंड 21,500। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जब तक ये नहीं टूटे, मतलब इट इज बेरिश, आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट बेरिश, बट आई एम सेइंग कि यहाँ तक या मे बी ये वाला गैप तक थोड़ा सा होप हो सकता है। हम देखते हैं 15 मिनट्स में और थोड़ा अच्छे से। तो कमिंग टू द 15 मिनट्स, आई विल जस्ट टेक यू गाइज, या दिस वॉज द लाइन। आपको अगर याद है, ये मैं ब्लैक लाइन अभी ड्रॉ कर रही थी डेली में, जस्ट चेक दिस वन। सी दिस वॉज द ब्लैक लाइन, ये एग्जैक्टली दैट वॉज द रेजिस्टेंस। It's very visible on the 15-minute time frame, because this was the support, this was the support, this was the support, this was the breakdown candle। एंड उसके बाद जब भी पहले बार आता है तो फिर वो रेजिस्टेंस एक्ट करता है क्या। तो 21,650, 21,680 टू 21,700 was a very strong resistance. Market opened somewhere in this range. Then we saw clear one-sided fall. और ओके, जस्ट अ सेकेंड, मेरे को यहाँ पर अगर फ्लैग दिख रहा है तो जस्ट लेट मी सी। ठीक है, देर इज वन सम सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल फ्लैग दो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखना है कि अभी ये वाला तो विल एक्ट एज अ प्रॉपर रेजिस्टेंस, और कल की जो हाई है वो भी मतलब बहुत ही काफी दिनों के लिए रेजिस्टेंस हो सकती है, अब अपकमिंग वीक के लिए मतलब। ठीक है, बट अभी हम कल के लिए कैसे प्लान करें। जैसे मैंने कहा था कि दिस माइट एक्ट एज सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट 21,500। हालांकि मार्केट बिल्कुल उसी के आसपास आके क्लोजिंग दी। अगर आप देखोगे तो अपनी वेटेड एवरेज क्लोजिंग 517 की है, तो बिल्कुल मार्केट उसके आसपास है। और ये वाली जो ब्रेकआउट कैंडल की लो थी, ये थी वो 495 की। ठीक है, तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक गैप फिलिंग पेंडिंग बाकी है, तो वो हो सकता है मार्केट जब इतना नीचे आया है तो फिर गैप फिलिंग इज अ नॉर्मल रूटीन, और ये कोई बहुत बड़ी गैप नहीं है, तो भरने आ सकती है, राइट। तो what we are going to expect for tomorrow. So since the closing was very bearish in case of Nifty, we are again expecting some sort of आज भी हमने एक्चुअली गैप डाउन ही एक्सपेक्ट किया था,
हालांकि हुआ क्या, मार्केट फ्लैट, और कल हमने ये भी डिस्कस की थी, अगर फ्लैट ओपन होगी तो ये जरूर होगा कि जिन्होंने भी शॉर्ट किया था दे आर गोइंग टू होल्ड इनटू देयर पोजीशंस एंड देन दे विल वेट इट आउट। तो ये उनका, ये सेम सेम लॉजिक यहाँ पर भी वी विल यूज। लेट्स से इफ मार्केट ओपन फ्लैट then we will see some sort of a sell off till this level, maybe because there is this gap, and यहाँ पर से अगर रिवर्सल आता है तो then we will play that reversal also the way we did for बैंक निफ्टी today। ठीक है, तो ये वाला लेवल जो है ये बहुत क्रूशियल है अभी, ये गैप फिलिंग एरिया, और उसके नीचे का लेवल तो मैंने यहाँ पर सब मार्क किया है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर मार्केट टू सम एक्सटेंट स्टेबलाइज हो जाए या सम सॉर्ट ऑफ है कि पुल बैक दे दे एक 15 मिनट में। हालांकि वीकली टाइम फ्रेम पे अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव नहीं हुआ है, इट इज ओनली इन द 15 मिनट एंड टू सम एक्सटेंट इन डेली। ठीक है, तो बाकी के तो लेवल्स मैंने मेंशन किया है। सो अगर आइडियल इज इफ फ्लैट ओपन होता है तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्ले। लेट्स से अगर मार्केट गैप डाउन से होता है समवेयर ये जोन पे या ये जोन पे, तो वी आर गोइंग टू वेट फॉर द फर्स्ट 15 मिनट और फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर, एंड देन वी विल सी कि किस तरफ मार्केट ब्रेकआउट करने की ले जा रहा है, मतलब और कैसे कैंडल होनी चाहिए। मतलब मान लो कोई पिन बार कैंडल हो गया, लाइक मान लो ये फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल पिन बार है, अगर सेकेंड कैंडल उसके ऊपर ब्रेक कर रहा है तो देन यू नो दिस काइंड ऑफ प्राइस एक्शन से हमको लगेगा शायद टू सम एक्सटेंट मार्केट ने थोड़ा सा बॉटम, मतलब लाइक एक छोटा सा जो सेल ऑफ चल रही है पिछले 2-3 दिन से, एक्चुअली इट स्टार्टेड फ्रॉम मंडे 3 o'clock, तो वहां से जो चल रही है ये चल ही रही है अभी भी। तो ये हम देख सकते हैं कि ये इंटेंसिटी जो थी अभी थोड़ी सी कम होती आ रही है। इफ यू कैन सी दिस वॉज वेरी इंटेंस, और अगर आप देखोगे अभी थोड़ी सी इंटेंसिटी रेड्यूस होते आ रही है। तो वी विल सी वेदर देर इज एनी स्ट्रेंथ की ये ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही है या नहीं। However, I'm expecting this level to go to zero for tomorrow. Not too sure about this level, but मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आएगा एक बार स्पाइक देके, फिर मतलब इनकेस यहाँ से अगर यू टर्न लिया, बट मोर और लेस दिस ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग टू सम एक्सटेंट की जीरो हो जाए, बट ये तो पक्का, मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑन दिस वन आई विल बेट मोर ऑन दिस वन rather than on this one, because spikes are very difficult to handle in this kind of a market. मतलब जो स्पॉट चार्ट है वो आपका नया हाई नहीं बनाता है, बट ऑप्शंस में वो नया हाई बनता है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। So these are the levels I will मतलब look for, but as I said, this is very crucial level to look for any meaningful supports. देखते हैं, this is how I am planning for Nifty. अगर निफ्टी गैप अप खुलती है यहाँ पर कहीं तो देन इट माइट सो हैपन कि ये और ये इसके बीच में ही एक्सपायर हो जाए। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी अगर गैप अप से खुलती है अगर इधर वगैरह, बट अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग अगर फ्लैट खुले तो थोड़ा सा डाउन साइड आके फिर यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करें रिवर्सल, या अगर कोई गैप डाउन से खुले तो वहां पर हम देखेंगे अगर इफ देर इज एनी सॉर्ट ऑफ अ रिवर्सल प्राइस एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। नाउ चलिए अपन बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में फर्स्ट लेट मी गो टू द वीकली। येस्टरडे व्हाट वी डिस्कस्ड, हमने ये डिस्कस किया था वीकली में कि ये वीकली का जो लो है 411 के आसपास, समवेयर मार्केट माइट टेक सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट। टुडे इट took support of 481 and now I'll tell you sorry daily, let's go to daily. डेली में इट्स क्लियरली जैसे लोअर हाई लोअर लो कैंडल बाय कैंडल फॉर्मेशन हो रही है अभी। आज की कैंडल टू सम एक्सटेंट यहाँ पर से बायर्स ने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया है, जो कि हम कल डिस्कस भी कर रहे थे कि दिस इज हाउ इट इज, एंड दैट्स वाई इनफैक्ट मी एंड आदित्य हमने नीचे से पुट्स भी स्टार्ट किया था सेल करने, नॉट इमीडिएटली जब ये कैंडल बनी थी तब नहीं, बट जब हमको मतलब हमारे टाइम फ्रेम के हमारे सिस्टम के हिसाब से जब हमको लगा कि अब थोड़ा सा रिवर्सल की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, एंड आई विल टेल यू विच आई फॉरगॉट टू मार्क हियर, बट मैंने मार्केट के दौरान पे वो नोटिस किया था, एंड आई विल शो यू व्हाट वाज दैट। दिस वाज दिस, या ये मैंने एक्चुअली नोटिस किया था, जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन करते समय रह गया था। अगर आपको याद है जब मैंने ये ट्विटर पे ये सिमेट्रिकल वाला फॉर्मेशन शेयर किया था, तो देयर वाज दिस डाउन साइड का जो एक नीचे से जो अप ट्रेंड जा रही थी, ये एक ट्रेंड लाइन ये जा रही थी, तो ये मैंने मार्क करके रखा हुआ था, एंड मार्केट
व्हेन द मोमेंट मार्केट टुक सपोर्ट ऑफ दिस जोन, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हमने मतलब मैंने और आदित्य ने हमने यहाँ पर से थोड़ा पुट्स पे बेट लिया, देन कि मतलब इट माइट हैपन दैट इट माइट टेक सपोर्ट, एंड काफ़ी नीचे भी आ रही थी मतलब ये मंडे से, तो उस हिसाब से, और यहाँ पर हमारा वीकली का भी एक छोटा सा सपोर्ट था, तो उस रीज़न से। एंड देन एज आई सेड कि हम लोग कॉल्स तो रहेगा ही, कल हमने गेम प्लान में डिस्कस किया था, कॉल्स तो बने रहेंगे ही, बट पुट्स में भी हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, तो दैट्स हाउ वी यूटिलाइज्ड आज का दिन। और एज आई सेड ये एम का नेक पैटर्न है, दिस विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स दिस ये वाला हाई हो सकता है, बट नेकलाइन डेफिनेटली विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। अब देखते हैं कल के लिए, सॉरी आई हैव मूव्ड, ओके फाइन, आई विल गेट इट लेटर। तो अब कल के लिए इट्स वेरी सिंपल, अभी के लिए क्या हुआ है, ये लेवल को सपोर्ट लेकर चल रहा है मार्केट, और ये लेवल को समवेयर रेजिस्टेंस लेकर चल रहा है, ये नेकलाइन ले लो या तो फिर ये एम का हाई ले लो। तो अगर अगर मार्केट कहीं ना कहीं बीच में या थोड़ा सा गैप अप खुलते हैं, तो आप ये दोनों रेंजेस को प्लॉट करके व्हाट यू कैन डू, people can start selling strangles and can wait unless this level is taken out or this level is taken out 48,200, then you can go directional, unless these levels are taken out, can remain sideways, ठीक है अभी के लिए। बट ओवरऑल मतलब येस इट इज वीक, आई एम नॉट सेइंग ये, क्योंकि ये भी एक देखो, अब यहाँ पर एक और ओके, आई जस्ट मार्क इट इन अ डिफरेंट कलर, देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, सो दिस ट्रेंड लाइन हैज बीन रेस्पेक्टिंग क्वाइट सम टाइम, आज ये कल से ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट फिर इस तरफ इधर तक जाने की, फॉर दोस ऑफ यू हु वांट टू प्ले स्कैल्पिंग और वांट टू डू ऑप्शन बाइंग वगैरह, आप लोग ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हो। द मोमेंट ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आप ये यहाँ तक 48 तक प्लान कर सकते हो। अब जैसे हमने ये वाला ट्रेंड लाइन का स्ट्रेंथ देखा था, सिमिलरली वी विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस ट्रेंड लाइन। ये इसने 3 बार सपोर्ट ले लिया है, अब जब भी ये वाली ट्रेंड लाइन टूटेगी, अगेन वी विल स्टार्ट सेलिंग, ओके, दैट्स द प्लान राइट नाउ। सो बैंक निफ्टी में अगर कल कहीं पर भी ये फ्लैटिश या गैप अप खुलती है, तो अनलेस ये लेवल्स आर टेकन आउट, we can like option sellers can do strangles, but keep an eye on this trend line, ये मतलब tomorrow or maybe Friday or Monday जब भी होगा, we'll get one another directional move then, if at all it breaks on the downside. This is what the plan is right now. So अगर आपको हमारी एनालिसिस से कल वाली एनालिसिस कुछ हेल्प हुई है कल, एंड जब आदित्य ने भी वो वाला बताया था कि जैसे ही 47,800 ब्रेक होगा, ऑल यू हैव टू डू कॉल सेलिंग, अगर ये हमारी एनालिसिस आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ डू कमेंट और बताइए कि व्हाट ऑल अदर थिंग्स आप हमसे चाहते हैं, मतलब व्हाट ऑल अदर थिंग्स दैट वी शुड गेट टू यू, जो आपके बेनिफिट में हो, और ऐसे क्या नई चीज़ें लाए हम, ठीक है। तो thank you everyone for your time, and wishing you all a very happy trading. Bye bye.